क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। पुणे के लोनावाला में ट्रेन की चपेट में आने से एक लड़का और लड़की बाल बाल बच गए। ये लड़का लड़की पुणे से मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन में सवार थे। दोनों ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की। इसी दौरान लड़की फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बनी जगह में फंस गई। तब तक लड़का भी ट्रेन से उतरा और वो लड़खड़ाकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। लड़की गिरते ही चीखने लगी। तब आसपास मौजूद पुलिस वालों ने उसे बाहर खींचकर उसकी जान बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अगर लड़की को खींचने में कुछ सेकंड की और देरी होती तो वो ट्रेन के पहियों के नीचे आ जाती। इससे पहले भी कई इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिनमें चलती ट्रेन से उतरने वाले यात्री इस तरह की मुसीबत में फंसे हैं। उनमें से कुछ जान भी गंवा बैठे हैं। ये लड़की खुशकिस्मत थी जो इसकी जान बच गई। तस्वीरें एक सबक के लिए, जो कि चलती ट्रेन में चढ़ने और उतरने के आदी हैं। ऐसा करना अपनी जान से खिलवाड़ करना हो सकता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि कभी भी चलती ट्रेन से ना तो उतरने की कोशिश की जाए और ना ही चढ़ने की कोशिश की जाए। आप देख सकते हैं कि जरा सी अगर कुछ सेकंड्स की देरी और होती तो कुछ भी हो सकता था। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं। विवेक, अगर कुछ सेकंड्स की और देरी होती तो कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल सही कहा हिमानी आपने। देखिए, कुछ सेकंड की देरी होती तो जो महिला गिरी है चलती ट्रेन से, उसको बचाना बेहद मुश्किल था। आपको पूरी घटना का हम बताना चाहेंगे। ये घटना सुबह 9:30 बजे की है, जो महाराष्ट्र के लोनावला रेलवे स्टेशन की है। काकीनाडा एक्सप्रेस जो पुणे से चलकर मुंबई की तरफ आने वाली थी और लोनावला स्टेशन पर वो महज कुछ मिनटों के लिए रुकती है, उसके बाद वो चलना शुरू हो जाती है। और वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सबसे पहले एक पुरुष चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है, जो गिरता है। उसके ठीक पीछे एक महिला उतरने कोशिश करती है, लेकिन लड़खड़ाते हुए सीधे वो पटरी को जो गैप होता है रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे जो ट्रेन की गैप होता है उसमें जाके फंस जाती है। लेकिन वहां पे जो मौजूद जो जीआरपी के जो कांस्टेबल है, उनकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने सूझबूझ के साथ कुछ ही सेकंडों में लड़की का हाथ पकड़ा और काफी तेजी से लड़की को बाहर निकाला है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेलवे पुलिस जो वहाँ पे तैनात है, उनकी काफी ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सूझबूझ के साथ कुछ ही सेकंड अगर देरी से होते तो लड़की की जान जा सकती थी। और रेलवे पुलिस हमेशा ये कहती आ रही कि चलती ट्रेन से ना ही कोई यात्री चढ़े और ना ही कोई यात्री उतरे। उसके बावजूद भी यात्री को ये समझना बेहद जरूरी होगा कि ये कितना बिल्कुल विवेक, ऐसा कई बार होता है। और ये जो तस्वीरें सामने आई है, ये कोई पहली बार सामने नहीं आई है। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि जरा सी लापरवाही आप देख सकते हैं, और ऐसा कई बार ही होता है। विवेक, ये ठीक है कि वहां पर उस वक्त जीआरपी का वो जवान मौजूद था, उसने देख लिया समय रहते और उसे बचा लिया, लेकिन हमें खुद भी कहीं थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, या खुद भी कहीं सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की लापरवाही हमारी जान लेती है। बिल्कुल सही कहानी आपने। देखिए, इस पूरे मामले में रेलवे की जीआरपी हो या फिर रेलवे पुलिस हो, उनको साफ साफ यात्रियों के अनाउंसमेंट होते हैं। जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं, जगह जगह बैनर लगाए जाते हैं कि चलती ट्रेन से उतरना और चढ़ना दोनों काफी ज्यादा खतरनाक है, उसमें यात्रियों की जान जा सकती है। उसके बावजूद भी यात्रियों को समझना चाहिए कि कुछ सेकंड की जल्दबाजी और कुछ सेकंड की देरी की वजह से वो अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट है जो सीसीटीवी में कैप्चर हो गया, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस कांस्टेबल महिला को जान तो बचा लिया, लेकिन बार बार पुलिस और रेलवे अधिकारी यही कहते हैं कि जिस तरह उसकी महिला की किस्मत उतनी अच्छी थी, दूसरे यात्रियों की नहीं होगी। इसलिए बार बार ये अनाउंसमेंट और रेलवे अधिकारी गुजारिश करें आम जनता से, ताकि वो चलती ट्रेन से ना ही उतरने की कोशिश करें, ना ही चढ़ने की कोशिश करें। हिमानी, बिल्कुल, तो यही अपील और ये तस्वीर सिर्फ इसीलिए है, एक सबक के लिए है कि देखिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बाल बाल बची जान सिर्फ इस वजह से क्योंकि समय रहते जो वहां पर जीआरपी का जवान उस वक्त मौजूद था, उसने देख लिया। और ये जो लड़की ट्रेन के नीचे आ गई थी, आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन जैसे ही चली वहां पर वो उसके नीचे आ गई थी, लेकिन उसने उसको खींचा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर
होने वाला था। जरा सी लापरवाही किस तरह से हमारी जान पर बन आती है। कई बार ऐसा देखा गया है, चाहे बस को पकड़ने की बात हो, चाहे ट्रेन को पकड़ने की बात हो, आप देरी से पहुंचे हैं या आपको उतरते टाइम आप जल्दबाजी यहां पर दिखा रहे हैं, तो उन केसेस में इस तरह से देखा जाता है। ये जो तस्वीरें यहां पर हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि सबक लेना चाहिए, कहीं हमारी भी इसमें गलती होती है। अक्सर ये होता है कि जब इस तरह की चीजें सामने आती है, वारदात होती है, तो हम अक्सर दूसरे पर यानी कि सामने वाले पर इसका आरोप मढ़ देते हैं कि इसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कहीं हमारी भी गलती इसमें होती है, हो सकती है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो विवेक, दोनों के दोनों, ये लड़का भी और लड़की भी सुरक्षित हैं? हाँ बिल्कुल सही मानी। देखिए दोनों को समय रहते हुए बचा ले गए। हालांकि जो लड़का जो पहले कूदा था सीसीटीवी में साथ हुए, उसके पैर में थोड़ी सी चोटें जरूर आई हैं। साथ ही साथ जो लड़की गिरी है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे के बीच में फंस गई, तो उसको थोड़ी सी चोटें जरूर आई हैं, जिनका इलाज लोनावला के नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो चोटें हैं वो गंभीर चोटें नहीं है। हालांकि उनको जो प्राथमिक जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दे दिया गया है। साथ ही साथ उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई के ये लोग दोनों रहने वाले हैं, जो पुणे से मुंबई की तरफ आ रहे थे। उनके परिवार वालों को लोनावला बुलाया गया है। हो सकता है कि इसमें अब जीआरपी और जो रेलवे हो, दोनों परिवार वालों को समझाने की कोशिश करें, ताकि जो उन्होंने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की वो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। कुछ ही सेकंडों में वो लड़की की जान जा सकती थी। इसलिए परिवार वालों को बुलाया जा रहा है। परिवार वालों को उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि ऐसी जो घटना है वो दोबारा ना हो। साथ ही साथ जब हमने इस पूरे मामले में जीआरपी के कमिश्नर से बात करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर कहना था कि बार बार वो लोगों को वीडियो जारी करके समझाने की कोशिश करते हैं रेलवे स्टेशन पे, खासकर जो मुंबई की लोकल स्टेशन है और जो महाराष्ट्र के अलग अलग स्टेशन है, वहां पर बाकायदा विवेक बोर्ड्स लगा दी जाए, तमाम तरह की चीजें हो जाए, समझा लिया जाए, लेकिन दरअसल कहीं ना कहीं ये हमें भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है, हमारे भी समझने बूझने की कहीं ना कहीं जरूरत है। जैसे कि हम हेलमेट लगा लेते हैं क्योंकि सामने पुलिस वाला आ जाएगा, तो वो अगर रोक लेगा तो सिर्फ हम इस डर की वजह से हेलमेट लगा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि उससे कहीं हमारा ही नुकसान होता है। वो सेफ्टी के लिए दिया गया है। तो उसी तरह से ठीक यहाँ पर भी है कि बोर्ड्स लगाने थे, ये तमाम चीजें कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक हमारे खुद के अंदर ये चीज नहीं आ जाती है। बिल्कुल जगह माने, देखिए एक इंसान को खुद समझना चाहिए कि उनकी जान की कीमत कितनी ज्यादा है। वो आप साफ तौर पर सीसीटीवी में देख सकते हैं किस तरह से वो चलती ट्रेन में, ताकि जो ट्रेन की स्पीड से वो लगातार बढ़ते जा रही थी, उसके बाद उस जो आदमी है वो पहले कूदा, उसके बाद वो महिला कूदी। तो अभी जीआरपी ये खुलकर नहीं बता पा रही कि दोनों एक साथ दोनों रिलेटिव है या नहीं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दोनों की गलती है। इसमें जो पहली गलती मानी जा रही है वो पुरुष की बताई जा रही है कि हो सकता है कि पुरुष ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की हो, उसने औरत को उकसाया हो कि फिर उसके कहने पर वो औरत उतरी हो। लेकिन ये काफी ज्यादा जो वहाँ पे जो जीआरपी काउंसिल है उनकी तारीफ करनी चाहिए कि जो काकीनाडा एक्सप्रेस थी, जो सुबह लोनावला से चलती ट्रेन से उन्होंने किस तरह सूझबूझ से महिलाओं की जान बचाई है। तो इसको लेकर जो रेलवे अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो फुटेज है वो अब अलग अलग स्टेशनों पर लगाए जाएंगे, अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे, ताकि लोग जागरूक हों। लेकिन रेलवे का साफ तौर पर कहना है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जल्दबाजी की वजह से चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई लोगों की जानें चली जाती है। हालांकि ये मामला एक बड़ा एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि जिस तरह इनकी जान बची है, तो हो सकता है कि आने वाले कोई और इस तरह की कोशिश करेगा तो शायद उनकी जान ना बच पाए। बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में या हम देरी से पहुंचते हैं, हम उसके बाद जैसे ही ट्रेन चल पड़ती है या बस चल पड़ती है उसके पीछे भागने लगते हैं, बजाय ये सोचे कि कोई भी उस तरह से हादसा हो सकता है। तो कहीं हम भी थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, या फिर यही ट्रेन है उसके बाद दूसरी नहीं मिलेगी, बहुत देर में आएगी वो ट्रेन मिलेगी, तो इस चक्कर में हम ये सब चीज को नजरअंदाज करते हुए चलती ट्रेन से उतर जाते हैं या चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हादसे जो हैं वो पेश आते हैं। वो तो ये राहत की बात है कि वहां पर वो जवान उस वक्त था और उसने समय रहते देख लिया और वो तुरंत वहां पर गया। अगर जरा सी कुछ सेकंड्स की देरी हो जाती तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, कि वो प्लेटफॉर्म के और उसके बीच यहाँ पर फंसी हुई थी वो लड़की, उसे खींचा इस जवान ने। तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं, ये सुबह 9:30 बजे की बात है, महाराष्ट्र का लोनावाला ये स्टेशन, जहां पर एक लड़का और एक लड़की ट्रेन से उतर रहे थे। हालांकि चलती ट्रेन से उतरने की ये कोशिश की, आप देखिए कि बैलेंस जो है, संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया, बिगड़ गया। वो लड़का
से भी थोड़ी सी चोटें आई हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं। साथ ही इस लड़की को भी चोटें आई हैं, लेकिन देखिए एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हम बार बार ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सबक लें। ये रोजमर्रा के हम और आप इससे दो चार होते हैं हर आए दिन। इस तरह से हमारे आसपास इस तरह के कई वाकया जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जल्दबाजी में या दूसरा हमसे पहले ना चढ़ जाए, इस जल्दबाजी में या इस उसमें भी हम कई बारी इस होड़ में अपनी जान पर और इसी पर हमारे साथ जाने माने सिंगर अभिजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, आप देख रहे होंगे ये तस्वीर या ना भी देख रहे हो तो इस तरह के आए दिन हम देखते हैं कि हादसे होते रहते हैं। हम दूसरे पर कई बार आरोप मढ़ देते हैं, लेकिन कहीं गलती खुद की भी हमारी होती है। नहीं, खुद की गलती हमेशा उनकी खुद की गलती है। जो अपनों से प्यार करते हैं वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। अगर अपने माँ बाप को प्यार करते हैं तो कभी ये सोच सकते हैं कि अगर कल को कुछ हुआ तो उनके माँ बाप का रोते रोते जिंदगी भर क्या बुरा हाल होगा, उनके भाइयों का क्या हाल होगा, उनकी बहनों का क्या हाल होगा, या उनके बच्चों का क्या हाल होगा। ये सोच के ही मेरी रूह कांप जाती है कि कोई ऐसा क्यों करता है। और एक चीज समझ में नहीं आती, अगर करता भी है तो उसको क्या मिलता है। कोई नहीं पहचानता उसको, कोई नहीं जानेगा उसको। अगर कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, कुछ भी नहीं हासिल होगा, जीरो। समझ में नहीं आता ये मेंटालिटी, ये पागलपना क्यों है। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? बस ऐसे लोगों को मैं बहुत नाराज हूँ, ऐसे लोगों से बहुत नाराज हूँ। कम से कम वो ये सोच, अपने लिए मत सोचे लेकिन उनके लिए सोचे ना, जिन्होंने उनको पैदा किया, उनके माँ बाप की सोचे, उनके बुरे माँ बाप के बारे में सोचे, उनके अपने बच्चों के लिए सोचे, अपने चाहने वालों के लिए सोचे कि क्यों ऐसा करे। इसको बेवकूफी नहीं, ये एक बहुत बड़ा अत्याचार है दूसरों पे, खुद पे नहीं दूसरों पे अत्याचार है। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफी अहम बात यहाँ पर अभिजीत कह रहे हैं और साथ ही हम भी इतनी देर से यहाँ पर आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तस्वीर सिर्फ इसलिए थी, बार बार दिखाने का आपको इसीलिए था कि सबक लिया जाए इससे, क्योंकि कई बार हम भी जल्दबाजी में या लापरवाही में इस तरह की चीजें कर जाते हैं जो हमारी जान पर बनाती है।